खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी जेसॉफ में अमन चोपड़ा बने हुए हैं। अमन, अब यहां पे हम देख रहे हैं साफ तौर से पुतिन ने तमाम उन यूरोपियन कंट्री को चेतावनी दे दी है जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाए और कह रहे हैं कि ये प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसे ही हैं। देखिए, असल में रूस को यह समझ में आ रहा है कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है। अगर लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से होती तो पहले दूसरे दिन ही निपट चुकी होती। और असल में जो मददगार देश हैं वो यूक्रेन को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बलि का बकरा बना रहे हैं। इसी वजह से तमाम चीजें हैं। यूक्रेन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है यूरोप के तमाम देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नाटो कंट्रीज की तरफ से। इसलिए अब रूस सीधे सीधे चुनौती ये दे रहा है। असल में नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग नाटो से कर रहा था यूक्रेन। रूस ने सीधा सीधा कह दिया कि जो भी देश इस मांग के साथ हैं तो ये समझा जाएगा कि वो यूक्रेन के साथ है और जंग उनके साथ भी है। नंबर एक। नंबर दो, जो दूसरी सबसे बड़ी चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हल को सुलझाना चाहते थे, लेकिन कीव ने ब्लॉकेड मतलब एक तरीके से टकराव वाली स्थिति पैदा की। नंबर दो। नंबर तीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं बार बार, तमाम तरह के प्रतिबंध जो हैं वो रूस पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तमाम देशों की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो इस लड़ाई में रूस वर्सेस ऑल अगर हो रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन प्लस अमेरिका प्लस नाटो, अगर रूस वर्सेस ऑल हो रहा है, सब यूक्रेन के साथ है, तो रूस क्लियर ये मैसेज दे रहा है कि ये सैंक्शंस जो हैं एक तरीके से इट्स एकिन टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मतलब ये युद्ध की चेतावनी जैसी एक तरीके से रूस को दे दी गई है। याद करिए, सवाल सबसे पहले भी उठाया गया था। ये कहा गया था कि यूक्रेन से बदला यूरोप का नंबर अगला, और ये लग भी रहा है। और चौथी बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि रशियन जो न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया था। ये बड़ी खबर थी जो हमने बताई की थी कि न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया था। उस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है वो इस वजह से रखा गया था क्योंकि यूके के मिनिस्टर ने दावा किया था कि नाटो भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। तो अगर नाटो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, इस वजह से न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया था। ये चार बड़ी खबरें हैं, चार बड़ी ब्रेकिंग थी जो व्लादिमीर पुतिन ने एक तरीके से धमकी और चुनौती, चेतावनी दे दी है कि पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन की है, तो रूस वर्सेस यूक्रेन में अगर आप यूक्रेन के साथ है तो आप हमारे खिलाफ है। बिल्कुल अमन, देखना यह है कि अब पुतिन के इस चेतावनी का उन तमाम देशों पर क्या असर होता है जिन्होंने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच 10 दिनों से जारी जंग के बीच सब कुछ बदल गया है। यूक्रेन के शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिन्हें इससे उबरने में अभी सालों लगेंगे। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं और आशियाने किसी कब्रिस्तान से कम नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मिसाइलों और बमों से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे कीव की चीख निकल गई है। रूस के बम, यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन में तबाही बेहिसाब। गिरी मिसाइल, बरसे बम। कीव पर कब्जे की जंग। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस महायुद्ध के 10वें दिन भी रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। रूस पूरी ताकत से इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह वो कीव पर कब्जा कर ले, और इसके लिए वो कई तरह की रणनीति भी अपना रहा है। रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर दिया है। लगातार भीषण बमबारी हो रही है, जिसका जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है। हालात ये है कि वहाँ दिन हो या रात, हर वक्त धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। हालात ये है कि 10 दिन पहले तक एक हंसता खेलता शहर अब एक उजाड़ खंडहर में तब्दील हो चुका है। कीव में मौजूद लोग वहां से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, जबकि रूसी हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर है।
पर कब्जे के लिए रूस ने कीव के आसपास के इलाकों में भी भारी बमबारी की। कीव के आसपास के इलाके किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्बादी और मातम का मंजर नजर आ रहा है। हालात ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव के किले पर कब्जे के लिए खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर लिया है। यहाँ जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है, जिससे वहाँ फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरह के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। लेकिन जो नहीं हो रहा वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा। पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले के बाद रूस का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव पर लग गया है। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद रूस की सेना कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उनके फैसलों पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वो कर दिया जो वो पिछले काफी वक्त से कह रहे थे। लेकिन इस महायुद्ध के बीच आखिर क्या वजह है कि पुतिन और उनके जवान अब तक कीव के किले को अपने कब्जे में नहीं ले पाए? दरअसल कीव के किले को बचाने के लिए यूक्रेन ने रच रखा है चक्रव्यूह, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे रूसी सेना भेद पाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन ने 6 चक्रों वाला सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, जिसमें पहले और सबसे मजबूत घेरे में यूक्रेन की सेना है, दूसरे घेरे में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस है, उसके अंदर तीसरे घेरे में यूक्रेन की नेशनल पुलिस है, उसके अंदर टेरिटोरियल आर्मी का घेरा है, 5वें सुरक्षा चक्र में यूक्रेन की सिविल डिफेंस के हथियारबंद दस्ते हैं। सबसे आखिर में 18 से 60 साल की वो आम जनता है जिनके हाथों में हथियार हैं और उन्हें हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद भी अगर रूस की सेनाएं सुरक्षा घेरे को भेदकर यूक्रेन में घुस रही है तो देखिए उसका क्या हाल हो रहा है। जंग जब होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। जंग में रूस को भी भारी जानो माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कीव में कब्जे की कोशिश कर रहे रूस के सैनिकों से यूक्रेन के जवानों की भीषण जंग हुई, जिसमें रूस के कई सैनिक मारे गए। वहाँ कब्जे के इरादे से टैंक लेकर घुसे रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने मार गिराया, उनके टैंक तबाह कर दिए। इस हमले के बाद रूसी सैनिकों के शव सड़क पर खून से लथपथ नजर आए। वहीं कीव पर रूस की सेना को बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के जवान जो बहादुरी दिखा रहे हैं उसे दुनिया देख रही है। कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को घेरने के लिए यूक्रेन की फौज ने बड़ा कदम उठाया। उसने कीव को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम धमाके से उड़ा दिया। पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई दी। इस पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर रूसी सेना की वापसी के रास्ते भी बंद कर दिए। वहीं कीव से एक और वीडियो सामने आया जिसमें रूस के हमले के बाद अंधेरे में डूबे शहर में धमाके के बाद तेज रोशनी दिखाई दी। इसके बाद दिन के उजाले में पूरा शहर एक खंडहर में तब्दील दिखाई दिया। इमारतें मलबे में बदल गईं और हमलों के बाद वहां से धुएं का फव्वार उठता दिखाई दिया। रूस की बमबारी से कीव शहर का हर कोना बर्बाद दिखाई दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 10वें दिन यूक्रेन में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहाँ जिस इलाके में नजर जाती है वहाँ तबाही ही तबाही नजर आती है। यूक्रेन के जिन शहरों में कल तक रौनक छाई रहती थी, जहाँ हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते थे, जो गलियाँ गाड़ियों और लोगों की आवाजाही से भरी रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इमारतें मलबे में बदल गई हैं और सड़कें लाशों और खून से भरी हुई हैं। जिन मकानों में कल तक परिवार रहा करते थे वो आशियाने आज किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आते हैं। इमारतों से उठता धुएं का फव्वार
और शहर में पसरा सन्नाटा यूक्रेन की तबाही की गवाह है।